हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में देखा था कि नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होता है और ऑड नंबर क्या होता है। हमने इस पे विस्तृत अध्ययन किया था। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th की करने वाले हैं। इसमें हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते हुए 100 कोई भी दो नंबर उनका हम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। तो सामान्यतः हमें ये जानना होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके किसी भी नंबर का एचसीएफ फाउंड आउट किया जाता है, एचसीएफ निकाला जाता है, यानी कि महत्तम समापवर्तक निकाला जाता है। आप अपनी प्रीवियस क्लास 9th में एचसीएफ निकाला होगा भाग विधि से, लेकिन हमें क्लास 10th में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निकालना होगा। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जानने से पहले हमें जानना ये बेहद ज़रूरी है। 3-4 टर्म है भाग की जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए उसके बारे में देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक नंबर है 17, इसको हमने किससे डिवाइड किया? 5 से डिवाइड किया। कितने बार में जाएगा? 3 बार में। कितना आया? 15। हमने इसको आपस में घटाया तो 7 में 5 गया 2 और 1 में 1 गया 0। अब सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि 3 को क्या कहते हैं, 17 को क्या कहेंगे, इस 5 को क्या कहेंगे और इस 2 को क्या बोलेंगे, है ना। ये सब चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी है। जैसे 2 है, इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। 2 को हम कहते हैं रिमाइंडर यानी कि शेषफल। क्या कहते हैं? शेषफल। ये 3 हमारा क्या है? भागफल है। भागफल है। इसे हम क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं? क्यों कोशेंट बोलते हैं इंग्लिश में। 5 हमारा डिवीजर है, डिवीजर, ठीक। इसे हम हिंदी में भाजक और इंग्लिश में डिवीजर। 17 को क्या बोलेंगे? भाज्य बोलेंगे, यानी कि डिविडेंट, डिविडेंट, ठीक। तो ये 4 टर्म को जानना ज़रूरी था कि इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे और इसको क्या कहेंगे। अब इन चारों में क्या होता है? आपस में रिलेशन होता है, आपस में संबंध होता है भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल में। तो इस संबंध को हम चलो देखते हैं एक समीकरण के माध्यम से कि यानी इनमें क्या संबंध होता है। तो चलो लिखते हैं। देखो क्या होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, ठीक है। क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। ये इन चारों में आपस में संबंध होता है, ठीक है। यदि इसको हमें एक टर्म के रूप में रिप्रेजेंट करना हो तो भाज्य को यदि हम ए मान लें, ठीक है, ए, भाजक को बी मान लें, भागफल को क्यू मान लें और शेषफल को आर मान लें। एक चीज़ और जान लेते हैं कि जो शेषफल है आर, शेषफल आर का मान हमेशा बी से कम होगा। बी कौन है? भाजक। शेषफल का मान हमेशा भाजक से कम होता है, किंतु 0 से बड़ा होता है और बराबर होता है। 0 से कभी कभी ऐसी कंडीशन रहेगी या तो 0 रहेगा यानी 0 के बराबर रहेगा हमारा शेषफल, और कभी कभी 0 से बड़ा होगा। एग्जाम्पल के लिए हमने जैसे दिया था 15 को जब हमने किया था 5 से भाग, चलो 15 को 5 से भाग दे देते हैं। 5 3 15। देखो यहाँ पे कितना है? 0। 0 क्या? रिमाइंडर। हमने क्या बताया? रिमाइंडर या तो 0 के बराबर रहेगा या तो बड़ा रहेगा। कोई एक नंबर लेते 12, इसको 5 से डिवाइड देते, 5 दूना 10। कितना आया? 2 आया। देखो रिमाइंडर कितना आया? 2 आया। ये जो रिमाइंडर है ये क्या है? 0 से बड़ा है कि नहीं? आप बताइए। बड़ा है। और ये जो भाजक है इससे छोटा है। भाजक कौन है? 5। 5 से छोटा है कि नहीं रिमाइंडर? आप बताइए। 2 छोटा है। तो इस तरह से हम इसको समझ लिए। तो हमने क्या जाना कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। भाज्य को हमने ए माना, ठीक, भाजक को बी माना, कोसेंट यानी भागफल क्यों, और आर क्या है? रिमाइंडर। रिमाइंडर का मान हमेशा भाजक से छोटा होता है
और जीरो से या तो बड़ा या तो बराबर होता है। ये चीज़ टर्म हमेशा याद रखना है। जब हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करेंगे तो उस समय ये टर्म इस्तेमाल में आएंगे, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये चीज़ पहले क्लियर कर दूँ, ताकि जब आप क्वेश्चन बनाएं तो आपको उस समय डाउट ना रहे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए एक्सरसाइज 1.1 यानी कि प्रश्नावली 1.1 में प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न दिया हुआ है आपका 135 और 225 का HCF निकालना है। का हमें HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। HCF हमने आपको बताया कि क्या होता है, महत्तम समापवर्तक होता है। चलो HCF के बारे में भी थोड़ा सा जान लो कि HCF होता क्या है ना। देखो HCF क्या होता है, वह बड़ा सा बड़ा नंबर जो दिए गए नंबर को क्या कर दें, डिवाइड कर दें। HCF क्या होता है, वह बड़ा सा बड़ा नंबर जो दिए गए नंबर को डिवाइड कर ले। एग्जाम्पल के लिए, चलो एग्जाम्पल से पहले HCF को समझ ले होता क्या है। जैसे मान लो मैंने दिया 2 और 4, इन दोनों का मैंने बोला कि आप HCF निकालिए कितना होगा 2 और 4 का। तो 2 का फैक्टर क्या होगा, 2 होगा, और 4 का फैक्टर 2 गुणे 2। फैक्टर यानी कि गुणनखंड। यदि 4 को देखो हम 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 2 एकम, इसके 2 गुणनखंड निकले, लिख दिया। ऐसे 2 के 1 निकलेगा गुणनखंड, 2 और 1। ठीक, अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन आया इन दोनों से, आया कि नहीं आया। तो ये हमारा क्या HCF है, यानी कि महत्तम समापवर्तक है। वह बड़ा सा बड़ा नंबर है जो दिए गए इन दोनों नंबर को क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। अब 2 से इस 2 को डिवाइड दोगे तो चला जाएगा पूरा पूरा डिवाइड, 2 एक कम 2 कट गए। 4 को यदि आप डिवाइड दोगे 2 से तो ये भी पूरा पूरा कट जाएगा। तो बात आई समझ में कि HCF क्या होता है, वह बड़ा सा बड़ा नंबर जो दिए गए नंबर को क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो ये बात हुई HCF की। लेकिन हमारे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, यूक्लिड विभाजन थ्योरम का प्रयोग करना है और हमें इन दोनों नंबर्स का HCF निकालना है। तो चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते हुए, तो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन में लिखना होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम दिए गए नंबर का HCF निकालेंगे। जो नंबर दिए गए थे क्या थे, 135 और 225 था। क्या था, 135 और 225 था। ठीक, हमने क्या किया कि 135 और 225 में सबसे पहले ये देखना है हमें इन दोनों नंबर में कि दोनों में से बड़ा कौन सा नंबर है। तो आप बताएंगे कि 225 बड़ा है और 135 छोटा है। तो बड़े नंबर को हम छोटे नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। ये बड़ा नंबर है, इसमें हम इस छोटे नंबर से क्या करेंगे, भाग देंगे। चलो भाग करके देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, हमने भाग दिया 135 को 135 में हमने भाग दिया, सॉरी अगेन, हमने क्या किया, हमने क्या बताया आपको कि बड़े संख्या में छोटे संख्या से भाग देना है। यानी कि 225 है, इसमें हमने 135 से भाग दिया। चलो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक, हमने इसको आपस में माइनस किया, 12 3 के 9, 2 में 2 बजे। ये हमारा क्या है, रिमाइंडर आया। ये क्या आया, भागफल। ये भाज्य है और ये भाजक है। ये हम आपको शुरू में ही बता दिए थे कि भागफल क्या होता है, जो जितनी बार जाए वो भागफल कहलाता है। भाजक क्या होता है, जो दी गई संख्या को क्या करें, विभाजित करें। और भाज्य क्या होता है, जो विभाजित हो जाए, जो विभाजित हो जाए वो होता है भाज्य। भाजक क्या होता है, जो दी गई संख्याओं को क्या करें, विभाजित कर दे। एक हमारा ये शेष, एक ये क्या है, भागफल है, और 90 क्या है, रिमाइंडर यानी कि शेषफल। तो बस इन सब की हमें वैल्यू रखना है। मैंने आपको बताया ये क्यों होता है, शुरू में बता दिया था। ये A होता है और ये B होता है। हमने इक्वेशन बताई थी A = BQ + R। उसी इक्वेशन में ले जाके इनको सबको क्या करेंगे, पुट आउट करेंगे। चलो पुट करते हैं नंबर को। इक्वेशन क्या थी, A = BQ + R
थी, जहाँ पर आर जो होगा वो हमेशा बी से यानी डिवीजर से छोटा होगा और जीरो से या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, जीरो से या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। ये हमें यहाँ पे लिखना होगा। सबसे पहले जब आप प्रश्न बनाएंगे तो सबसे पहले इन दोनों नंबर को लिखेंगे। लिखने के बाद बोलेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके, फिर लिखेंगे ये इक्वेशन इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, फिर लिखेंगे जहाँ आर यानी कि रिमाइंडर डिवीजर से क्या होगा, छोटा होगा और हमेशा जीरो से या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। ठीक, चलो इसको और आगे प्रोसीड करते हैं। जो वैल्यू आई थी हम उस वैल्यू को क्या करेंगे, इन पे रखेंगे। 225 को भाग दिया था, उन सब वैल्यू को हम रखेंगे यहाँ पे। जस्ट एक सेकेंड। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान हमने बताया कि बी से छोटा होगा, जीरो से या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, ये लिखना होगा। ठीक, हमने क्या किया था, 225 में 135 से भाग दिया था। 225 क्या है, भाज्य है, तो भाज्य को यहाँ लिखना होगा, भाज्य। 135 क्या है, भाजक, तो बी की जगह में लिखेंगे। ठीक है, लिखा हमने। अब कितनी बार में देखो भाग दे रहा है, 225 को कितनी बार में जा रहा है, 135 से एक बार में, तो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, शेषफल कितना आ रहा है, हमने देखा था 90 आया था, तो 90 लिखा। ठीक, फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये जो भाजक है अगले चरण में भाज्य बन जाता है, क्या बन जाएगा, भाज्य। और ये जो शेषफल है ये क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। अब देखो 90 135 को 135 में भाग देंगे 90 से, तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में, तो यहाँ एक लिखेंगे। एक क्या है, कोसेंट है, ये कोसेंट। कितना बचेगा, 45 आएगा। भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा, 45। ये आप करके देख लेना। ठीक, अब देखो फिर 90 हमारा क्या बना, भाज्य बना। हमने क्या बताया कि अगले स्टेप के लिए जो भाजक है वो भाज्य बन जाता है, और ये 45 क्या हो जाएगा, भाजक। कितनी बार में जा रहा है, दो बार में, तो दो यहाँ लिखो, प्लस क्या बचा, जीरो बचा, तो हमने जीरो लिखा। तो देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का हम प्रयोग करते हुए दो नंबर्स का एचसीएफ निकाले। एचसीएफ क्या मिला, 45। कितना मिला, 45। और हमें ये भाग की प्रक्रिया, ये जो प्रक्रिया हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये तब तक करना है जब तक हमें शेषफल जीरो ना मिले। जब तक कि शेषफल जीरो ना मिले तब तक हमें ये प्रक्रिया अपनाना है। तो इस तरह हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके दो नंबर्स का क्या निकाल लिया, एचसीएफ। और एचसीएफ कितना आया, 45 आया। कितना आया, 45। ठीक, तो ये हमारी रही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। एक बार और इसको क्विक रिवाइज कर देता हूँ ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए एक बार और बता देता हूँ, चलिए एक बार और आपको समझा देता है ना। देखो नंबर्स क्या थे, दो नंबर थे, 135 था, सॉरी एक सेकेंड, 135 था नंबर और 225 था। ठीक, ये दो नंबर थे। हमने क्या कहा था, बड़े वाले नंबर में छोटे वाले नंबर से भाग देते हैं, दे दिया। चलो कितनी बार में गया, एक बार में। नीचे क्या बचा, शेषफल आपको आता होगा सॉल्व करना, 90 आया था। हमने बताया था हमारी इक्वेशन क्या होती है, इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होती है ना, जहाँ आर क्या होगा, बी से छोटा होगा और या तो जीरो से बड़ा होगा या तो बराबर। ये हमने आपको बताया था। ठीक, हम क्या करेंगे, सब का मान रखेंगे। हमने बताया था ये क्या है, ए है, बस रख दिया मान। बी की जगह में ये रखा 135। कोसेंट हमारा कितना आया था, 1, और रिमाइंडर कितना आया था, 90। ये चीज़ रख दिया। अब फिर ये क्या कहलाएगा, भाज्य कहलाएगा, है ना, भाज्य। ये भाजक कहलाएगा, तो यहाँ भाजक रखेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा भाज्य है ना, और बी क्या है, भाजक है, हमने आपको बताया था। तो बस 90 अब भाजक बनेगा अगले स्टेप के लिए। और 90 135 को कितनी बार में डिवाइड करेगा, एक बार में करेगा, तो एक लिखा। और जो शेषफल आए घटाएंगे, एक सेकंड यहाँ पे आपको करके बता देता हूँ। जैसे हमने 135 में 90 से भाग दिया, किससे दिया, 90 से। ये देखो 135 में 90 से जल्दी से भाग दिया, 90 कम 90 कितना आया, 5, 13 9 गए 4, 0। तो ये रिमाइंडर कितना आ गया, 45। ये हमने यहाँ पे 45 लिखा। ये क्या है, भाजक है, ये भाजक, ये भाज्य, इस तरह। अब फिर अगली प्रक्रिया में क्या होगा, ये जो 90 है हमारा, ये क्या बन जाएगा, भाज्य, बताया हूँ ना। और ये जो शेषफल है क्या बन जाता है, भाजक बन जाता है। अब देखो ये जब भाजक बनेगा तो 90 को कितनी बार में डिवाइड करेगा, दो बार में करेगा कि नहीं, 45 दूना ही,
और शेषफल कुछ नहीं बचेगा क्योंकि पूरा पूरा कट रहा है। और जब पूरा पूरा कट जाए, जीरो आ जाए, तो जो हमारा भाजक होता है वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। इस तरह हमने क्या किया, 2 नंबर का एचसीएफ ज्ञात कर लिया, फाइंड आउट कर लिया, किसके माध्यम से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। तो ये रहा हमारा एचसीएफ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। और जो अगले क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इसको आप लोग करके देखिएगा। यदि नहीं बनता है तो आप कमेंट भी कीजिएगा, और जहाँ भी आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। मैं फिर से कोशिश करूँगा समझाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। तो ठीक है, बाय बाय। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 5वां नंबर क्वेश्चन आपको समझाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।